हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा लेके आए हैं कि आज का हमारा टॉपिक है कि जो यूपी पीजीटी की वैकेंसीज आने वाली हैं उनके लिए कौन कौन सी बुक्स या कौन कौन सी स्टडी मटेरियल्स की ज़रूरत है, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जो स्टडी मटेरियल है या बुक्स हैं, इनको हम जो है हमारी प्रिपरेशन है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं मेनली समझने के लिए। तो हमारी प्रिपरेशन को हम अगर 3 पार्ट में डिवाइड करें तो पहला पार्ट आता है थ्योरी सेशन का, कि जो हमारे पास जो हमारा कोई टॉपिक ऐसा है जिसकी थ्योरी अभी हमें नहीं तैयार है, मतलब जिसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता है, तो उसके लिए हमें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी कि हमारी थ्योरी स्ट्रांग हो या हमारा जो थ्योरी पोर्शन है उससे वो स्ट्रांग है। तो उसके लिए हमें टेक्स्ट बुक पढ़नी पड़ेगी। अगर आपको कोई टॉपिक पहले से पढ़ा हुआ है तो उसकी थ्योरी पढ़ने में दोबारा से टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए आपको सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट रिव्यू चाहिए कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो दोबारा से रिव्यू हो जाए। तो मतलब अगर कॉन्सेप्ट रिव्यू हो जाएगा तो उससे उससे क्वेश्चंस आपके निकल आएंगे। तो कॉन्सेप्ट रिव्यू के लिए क्या स्टडी मटेरियल होना चाहिए। और तीसरा जो हमारा पोर्शन है वो है एमसीक्यू, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस हमारे जो आने हैं वो एमसीक्यू पे ही आने हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू और एमसीक्यू को भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू के जब प्रिपरेशन हम लोग करेंगे तो एमसीक्यू में 2 काम करेंगे। पहला काम ये करेंगे कि जो हमारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो प्रीवियस एमसीक्यू हैं जो आए हुए पिछले साल के या पिछले लास्ट जो पीजीटी की केमिस्ट्री के एग्जाम में जो आते हैं जैसे एमसीक्यू, उनकी तैयारी या उनका रिवीजन या उनको सॉल्व करेंगे। और बाकी जो है जो एप्लीकेशन पे या फिर और जो प्रैक्टिस करने के लिए एमसीक्यू, मान लिया कोई भी टॉपिक पढ़ा और उसके हमें 50 या 100 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, तो उसके प्रैक्टिस के लिए कौन कौन सी बुक्स हमारे लिए ज़रूरी हैं, कहाँ से स्टडी मटेरियल मिलेगा, तो उसके लिए हम तैयारी करेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के स्टडी मटेरियल को हम इतने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले टॉपिक पे हम बात करते हैं कि हमारी थ्योरी के लिए कौन कौन सी बुक्स जरूरी हैं, कि जो बुक्स फॉर थ्योरी, मतलब थ्योरी के लिए कौन कौन सी बुक्स हमें चाहिए। तो देखिए, यूपी पीजीटी की तैयारी करने के लिए सबसे पहली आपकी कंडीशन ये है कि आपको बेसिक केमिस्ट्री आना चाहिए। तो बेसिक केमिस्ट्री के लिए सबसे पहली बुक हम सजेस्ट करेंगे कि 11th और 12th की एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में जितने बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं केमिस्ट्री के वो ऑलमोस्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो 11th 12th की एनसीईआरटी आपको दिखाई पड़ रही है। 11th 12th की एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए और एनसीईआरटी से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपकी जो बुक है वो है 11th और 12th की रेफरेंस बुक। कोई भी रेफरेंस बुक हो सकती है। हम जो है सजेस्ट करेंगे कि एबीसी हो आपके पास, जो मॉडर्न एबीसी आती है वो ज़्यादा बेहतर है हमारे हिसाब से। तो 11th और 12th की एबीसी या कोई भी रेफरेंस बुक आपके पास होनी चाहिए, जिससे आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनका उसकी प्रिपरेशन ढंग से हो पाए। ठीक है, उसके बाद हम कुछ अलग अलग जो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल की अलग अलग टेक्स्ट बुक की बात कर लेते हैं। सबसे पहली जो है आ रही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रिंसिपल्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाई पुरी शर्मा कालिया। ठीक है, पुरी शर्मा कालिया की प्रिंसिपल ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके आती है, आपको दिखाई पड़ रही होगी। ये बुक इनऑर्गेनिक के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है इसमें मिल जाएंगे आपको। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है बुक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, सेलेक्टेड टॉपिक इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेलेक्टेड टॉपिक्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जो बुक है वाहिद तुली मदान ने लिखा हुआ है। वाहिद तुली और मदान राइटर हैं इसके। ये भी बुक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इसमें आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रा वगैरह, कोऑर्डिनेशन वगैरह आपको अच्छे से मिल जाएगा। और साथ में अगर आप चाहें तो कोऑर्डिनेशन और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के लिए जो है अजय कुमार सर की बुक आती है, वो भी आप प्रेफर कर सकते हैं। वो भी अच्छी किताब है, कोऑर्डिनेशन, एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक के लिए, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए अच्छी बुक है। साथ में एसिड बेस भी मिल जाएगा और जो है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी बुक आती है उनकी। तो ये उनसे वहाँ से भी आप ले सकते हो, बायो इनऑर्गेनिक और कोऑर्डिनेशन और डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ठीक है, तो ये तो आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक्स हैं। इतनी बुक्स में ऑलमोस्ट आपके जितने भी टॉपिक्स जो सिलेबस में है वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहली बुक हम प्रेफर करेंगे बहल एंड बहल। बहल एंड बहल एक ऐसी किताब है जिसमें शॉर्ट फॉर्म में ऑलमोस्ट सारी चीजें, सिलेबस में जितनी चीजें पूछी जाती हैं वो सारी चीजें सिलेबस की आपको दी हुई हैं। ठीक है, तो बहल एंड बहल। नेक्स्ट जो बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ही, वो है जगदम्बा सिंह वॉल्यूम 1, 2 और 3। जगदम्बा सिंह और एलडीएस यादव करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक आती है,
वो 3 वॉल्यूम है, क्योंकि बीएससी की बुक है तो बीएससी की बुक 3 वॉल्यूम में आती है। वॉल्यूम फर्स्ट बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, वॉल्यूम सेकंड बीएससी सेकंड ईयर के लिए और वॉल्यूम थर्ड बीएससी थर्ड ईयर के लिए। तो तीनों किताब आपके पास होनी चाहिए। इसमें आपको पूरा ऑर्गेनिक का जितना भी टॉपिक, आपको जितना भी पोर्शन सिलेबस में है पीजीटी के, वो ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट किताब है, नेक्स्ट है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए हम पहली बुक सजेस्ट करेंगे पुरी शर्मा पठानिया की। पुरी शर्मा पठानिया एक ऐसी किताब है जिसमें बेसिक से लेके और जो है मतलब भर का आपको पीजीटी का सिलेबस ऑलमोस्ट आपको मिल जाएगा। और एक फिजिकल केमिस्ट्री की किताब एससी छत्रपाल की आती है, प्रदीप पब्लिकेशन की। तो प्रदीप पब्लिकेशन की एससी छत्रपाल की किताब है, कई सारे वॉल्यूम्स में आती है। ये भी किताब आप ले सकते हैं, सजेस्ट हम कर सकते हैं। तो ये कुछ किताबें हो गई जो आपको थ्योरी में हेल्प करेंगी। ठीक है, थ्योरी के लिए आपके पास हेल्पफुल बुक्स हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, थ्योरी की किताबें जो जितनी भी मैंने आपको बता दी, सब मतलब ऐसा नहीं है कि आप सारी किताबें एक साथ लेके बैठ जाओ और एक तरफ से पढ़ना शुरू कर दो, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये इन सब किताबों से केवल वो पोर्शन आपको पढ़ने हैं जो आपने कभी नहीं पढ़े हैं या आप जो है आपको नहीं आते हैं, तो आपको बुक्स पढ़ने की जरूरत है। अगर कोई भी टॉपिक आपको आता है तो बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं? क्योंकि टाइम इतना ज्यादा नहीं होता है आपके पास कि आप 1-1.5 साल भाई इन सब किताबों को पढ़ेंगे, काफी ज्यादा टाइम लगेगा। तो इतना टाइम नहीं होता है कि जो है इन बुक किताबों को पढ़ने के लिए कि तो ये किताब मैंने ये बुक्स इसलिए बता दी हैं कि बाई चांस अगर कोई भी टॉपिक आपको नहीं आता है या वीक टॉपिक है तो उसके चूंकि हमें अब करना एप्लीकेशन ही है, तो इसलिए जो है इतना कंटेंट आप तैयार कर सके, तो इन सब बुक में कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने बुक बताई है। तो वो टॉपिक मतलब थ्योरी सेशन उन्हीं चीज़ों का पकड़ना है आपको जो आपको वीक है या आपको नहीं आते हैं सिलेबस में। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा जो है वो है स्टडी मटेरियल फॉर कॉन्सेप्ट रिव्यू। कॉन्सेप्ट रिव्यू, अब देखिए जो कॉन्सेप्ट रिव्यू करना है, मान लिया आपको कोई भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं, मान लिया आपको 80% केमिस्ट्री आती है, 20% नहीं आती पीजीटी के सिलेबस के हिसाब से। तो जो 80% आपको आती है उसमें आपको कुछ ऐसा स्टडी मटेरियल चाहिए कि फटाफट आप रिवीजन कर लें एक बार। ठीक है, तो उसके लिए जो है कोई भी बुक तो सजेस्ट करना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बुक में हमेशा लॉन्ग फॉर्म में ही दिया होता है। तो पहली चीज तो बेसिक के लिए एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं, पतली सी बुक है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। दूसरी चीज है कि उसमें आपके नोट्स काम आएंगे, बीएससी के नोट्स और एमएससी के नोट्स। ठीक है, 11, 12 बीएससी एमएससी, ये जो नोट्स आपके होते हैं वो काम आएगा। या फिर कोई भी टीचर, अगर आप लेक्चर ले रहे हैं किसी भी टीचर से, तो वो जरूर मतलब काम आएंगे, क्योंकि उसमें आपका टाइम टेकिंग ज्यादा नहीं होगा वो प्रोसेस, और अच्छे या जल्दी से आप कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे। और कॉन्सेप्ट सीख के नेक्स्ट हमारा जो एमसीक्यू का लेवल है वहां पे आप पहुंच जाएंगे। तो इसलिए जो है कॉन्सेप्ट रिव्यू के लिए आपको नोट्स चाहिए होंगे, और या फिर खुद के बनाए नोट्स हैं या किसी और से मिल जाएं वो नोट्स चाहिए होंगे। और दूसरी चीज है आपको जो है बेसिकली एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो एनसीईआरटी जरूरी है। एनसीईआरटी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, अगर पढ़ भी चुके हैं तो पतली पतली किताबें हैं तो बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा एनसीईआरटी पढ़ने के लिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट वहाँ से आपकी स्ट्रांग हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस पूरे लेक्चर का, वो है बुक्स फॉर एमसीक्यू। जो एमसीक्यू अगर आपको पढ़ना है, जो है आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने हैं, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए कौन कौन सी बुक्स आपको चाहिए या कौन कौन सा स्टडी मटेरियल चाहिए जहां से आप प्रैक्टिस कर पाएं। तो एमसीक्यू मैंने पहले ही बताया था, एमसीक्यू को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पीवाईक्यू में, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए कौन कौन सी बुक्स हमारे लिए जरूरी हैं, और दूसरा है कि एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए कौन कौन सी जरूरी है। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए देख लीजिए। सबसे पहली जो है बुक एक सजेस्ट करेंगे, यूथ कंपटीशन क्लासेस की एक बुक आती है। यूथ कंपटीशन की जो बुक आती है उसमें लास्ट जो पीजीटी के पेपर्स या उसे क्वेश्चंस दिए होते हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, और उसमें साथ में ये भी दिया होता है कि किस पोर्शन से पीजीटी में कितना कंटेंट पूछा जाता है। तो अच्छा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा आपको यूथ से, तो ये ले लीजिएगा। बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती हैं, तो आप कोशिश करिएगा कि ये सारी ले लीजिएगा एमसीक्यू की, क्योंकि जितना ज़्यादा एमसीक्यू आपके पास होंगी उतने ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा पीजीटी के लिए। तो पहला जो है वो यूथ कंपटीशन का हो गया। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि शिल्पी पब्लिकेशन का आता है। तो शिल्पी पब्लिकेशन का भी पीजीटी केमिस्ट्री का आता है। उसमें भी आप देखेंगे तो आपको प्रीवियस क्वेश्चंस मिल जाएंगे और कई सारे कुछ पेपर्स मिल जाएंगे, तो वो भी आप ले लीजिएगा। इतनी पतली बुक होती है।
नेक्स्ट है उपकार की ये तो जो है शिल्पी की शायद हिंदी में ही आती है, इंग्लिश में हमें नहीं पता है, लेकिन हो सकता आती है, लेकिन मेनली हमें शिल्पी की पता है तो इंग्लिश में ही आती है, हिंदी में ही आती है। उपकार पीजीटी केमिस्ट्री जो है हमारे पास, वो जो है वो इंग्लिश में भी आती है। तो उपकार पीजीटी केमिस्ट्री में आपको प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाते हैं, साथ में प्रैक्टिस के लिए भी कुछ उपकार वाले दे देते हैं, ठीक है। तो इतना आपको मिल जाता है। ये जो 3 आपको मैंने किताबें बता दी, कोशिश करिएगा ये तीनों ले लीजिए, क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है बुक्स, और ऑलमोस्ट आपको कंटेंट मिल जाएगा मतलब भर का। उसके बाद हम बात करते हैं एमसीक्यू फॉर प्रैक्टिस की। अगर प्रैक्टिस करना है एमसीक्यू की तो कौन सी बुक लें? तो देखिए एमसीक्यू अगर प्रैक्टिस करना है तो जो बेसिक एमसीक्यू, बेसिक केमिस्ट्री के एमसीक्यू की ज़्यादातर क्वेश्चन बेसिक से ही आते हैं पीजीटी में, 11th-12th की केमिस्ट्री और बीएससी की केमिस्ट्री से आते हैं। तो इसके लिए आपको आईआईटी जेई या नीट की कोई भी अगर एमसीक्यू की बुक मिल जाती है तो वो अच्छी बुक है आपके लिए, बशर्ते उसमें कुछ एनएमआर, आईआर, यूवी के क्वेश्चंस हो सकता ना मिले, तो वो कहीं बाहर से आपको अरेंज करने पड़ेंगे। लेकिन बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग और डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कोहल, फिनॉल सब कुछ मिल जाएगा। मतलब ऑलमोस्ट क्वेश्चंस जो हैं 80% 90% केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो हैं इन बुक से मिल जाएंगे। प्रैक्टिस वाली जो एमसीक्यू हम बताने जा रहे हैं, बाकी कुछ एक क्वेश्चन 10-12% केमिस्ट्री क्वेश्चंस एमसीक्यू के नहीं मिलेंगे, वो आपको बाहर से अरेंज करना पड़ेगा कहीं से, ठीक है। तो जो है यहाँ पे देख लीजिए, तो सबसे पहला प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू हम सजेस्ट कर रहे हैं कि एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री आती है बाय जीआरबी पब्लिकेशन की। जो जीआरबी पब्लिकेशन है वहाँ से जो है वहाँ उसके ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री के नाम से मोटी सी बुक आती है, उसमें इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों एक ही बुक में दी होती हैं, बड़ी मोटी सी बुक होती है, तो वो एक अच्छी बुक है। और अगर आपको इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल की अलग अलग लेनी है तो जो है इनऑर्गेनिक की आती है वीके जायसवाल की, जेई की, ऑर्गेनिक की आती है एमएस चौहान की, और फिजिकल की आती है नरेंद्र अवस्थी की, ठीक है। इनऑर्गेनिक वीके जायसवाल, ऑर्गेनिक एमएस चौहान और फिजिकल नरेंद्र अवस्थी, ये अलग अलग बुक्स आती हैं जहां पे आपको बेसिक केमिस्ट्री से क्वेश्चंस जो एमसीक्यू हैं मतलब भर के मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो अगर आप एक साथ लेना चाहते हैं तो जीआरबी के ले लीजिएगा, सस्ती पड़ जाएगी थोड़ी सी। अगर आप अलग अलग लेना चाहते हैं तो आप अलग अलग भी परचेस कर सकते हैं, मैंने आपको सारे बता दिए हैं। एमसीक्यू जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, वो जो है उतना ज़्यादा बेनिफिशियल आपके पास साथ होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है, अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा कि सर जो बचे हुए टॉपिक बचेंगे, जैसे जो स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड टॉपिक हैं या स्टैटिकल थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड टॉपिक हैं, वो तो इन बुक्स में मिलेंगे नहीं, उनके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? तो उनके क्वेश्चन जो हैं वो जो है अभी नेक्स्ट वीडियोस जब आएंगे हमारे, तो उसमें आपको हम बता देंगे कि कहाँ पे कंटेंट आपको मिल जाएगा, या फिर हम अभी जो है आपको प्रोवाइड करा देंगे, वो उसके टेंशन मत लीजिए आप लोग। लेकिन जो है उसके वो जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो जो CSIR नेट वगैरह में क्वेश्चंस आते हैं, उस लेवल के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके आसानी से क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे। या फिर जो जगदम्बा सिंह वगैरह की बुक्स हैं, आपको मैंने जो थ्योरी सेशन में बताया, तो जगदम्बा सिंह की बुक जो है उसमें क्वेश्चन के बाद में वहाँ पे आप मतलब चैप्टर के बाद में वहाँ पे एमसीक्यू दिए हुए हैं हर चैप्टर के बाद में। तो अगर आपको जगदम्बा सिंह आपके पास है तो वहाँ पे भी आपको एनएमआर वगैरह के क्वेश्चन या यूवी वगैरह के क्वेश्चन या आईआर के क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो वहाँ से भी आप क्वेश्चंस कर सकते हो। तो ये सब कुछ डिटेल्स थी जो मैंने आपको बता दिया, कौन कौन से बुक्स या कौन कौन से स्टडी मटेरियल आपके पास ज़रूरी है आपके लिए। बाकी कॉन्सेप्ट रिव्यू के लिए जो है कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा है कॉन्सेप्ट रिव्यू के लिए नोट्स वगैरह कहाँ से मिलेंगे, तो वो आगे नेक्स्ट वीडियोज़ जो आएंगी तो हम आपको बताएंगे कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ाई करनी है। कुछ अभी तो क्वेरीज आ रही थी बुक्स के लिए, तो जो बुक्स जो है जिस लेवल को क्वेश्चन आते हैं उस लेवल की जो भी बुक्स थी या जो भी कंटेंट था मैंने आपको बता दिया है। और बने रहिए हमारे साथ में। नेक्स्ट वीडियो जो है वो अब प्रोबेबली हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पीजीटी टीजीटी सबके लिए ज़रूरी होगा, तो सब में आएगा, उसी लेवल का पढ़ाएंगे भी। तो जो है अब नेक्स्ट वीडियो तक बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।